अच्छा हुआ तुम आ गई लक्ष्मी। क्या है कि स्कूल की लड़कियां आना बंद कर दी। उसका कारण एक ही है, पीरियड्स और उनके अनपढ़ माँ बाप। ये गई थी कई परिवारों को समझाने के लिए, तो कोई समझता नहीं। एक आध परिवार ने शायद समझा था। जी दीदी, लोग बहुत पुराने ख्यालों में जी रहे हैं और गलत विचारधारा पाल रखी है। इसके वजह से बहुत लड़कियों को नुकसान हो रहा है। समझाने पर भी लोग नहीं समझ पा रहे। बहुत दुख की बात है कि लोग अपने लिए मोबाइल फोन्स तो खरीद लेते हैं, पर अपनी बेटियों के लिए सैनिटरी पैड्स तक नहीं खरीद पाते। चाचू, ये काफी गहरा मामला है। गहरा तो है, क्योंकि अगर कुछ नहीं किया गया तो और कई लड़कियां स्कूल आना बंद होगी। हमें एक काम करना होगा। हमें बच्चियों को तो बताना ही होगा कि क्या हो रहा है और उसके लिए क्या कर सकते हैं। उनके माँ बाप को भी बुलाना होगा। मुझे लगता है उन दोनों को हमें इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें एक अभियान चलाना होगा और उस अभियान के द्वारा हमें सब लोगों को इस गलत विचारधारा से बाहर निकालना होगा। मैं प्रभा को भी उस अभियान में अपने साथ शामिल कर लेती हूँ, ताकि वो भी इस विषय में पूरी तरीके से ट्रेन हो सके। हाँ प्रभा, बहुत अच्छी बात है ये तो। अभियान, अब तुम तैयारी कर लो। तैयारी जैसी हो जाएगी मुझे बता दो, हम फिर मतलब काम शुरू कर देंगे। हम बच्चियों से भी बात करेंगे और एक फंक्शन करते हैं जिसमें उनके माँ बाप को भी बुला लेंगे और फिर है ना, सबको सामने बता देंगे कि क्या है। बिल्कुल सही। और मुझे तो ये भी लगता है कि हमें गांव के कुछ लोगों को अपनी इस टीम में शामिल कर लेना चाहिए, ताकि गांव वालों का साथ भी बना रहे। नहीं, अभी फिलहाल ये बात जो है वो तुमसे भी कह रहा हूँ, फिलहाल ये बात बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। कारण अगर मुखिया को पता चला तो वो इस अभियान को आगे बढ़ने नहीं दे। समझ गई? प्रभा, मैं तुम्हें कुछ किताबों के नाम लिख कर दूंगी, तालुका में मिल जाएंगी। हमें ये जल्द से जल्द मंगवानी होंगी। जी दीदी, मैं मंगवा लूंगी। गुड, वेरी गुड। ये करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जरा सोचो, लड़कियां 5वीं कक्षा तक ही पढ़ेगी और उसके बाद विवाह। यह हमें रोकना होगा। बिल्कुल रोकेंगे और हम अपने गांव की बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। तो बेटी पढ़ाओ, देश बचाओ। ऑफिसर सरस्वती, आपको आज रात को ही रेड करनी होगी। अगर हमने ज़्यादा वक्त जाया किया तो मुखिया को हमारी प्लानिंग पता चल जाएगी और वो जरूर कोई ना कोई बचने का रास्ता निकाल लेगा। आपकी टीम्स रेडी और स्टैंड बाई पर होंगी। आज रात ठीक 10 बजे आप उनके नदी किनारे वाले साइड पर जाके रेड करेंगे आप। यस राजू जी। और मुझे खबर करते रहना उनके डेवलपमेंट्स के बारे में। जी, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। जाओ जल्दी जाके पूरी टीम को बुला के लाओ, जल्दी। हमें तुरंत जाके रेड डालनी है। ये रामपुरा है।
ऑल क्लियर? यस मैम। यस, किसी को भी नहीं छोड़ना। ओके। चलो। हैंड्स अप। आप लोगों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। जिसकी आवाज ने इस कयामत में जन्म दिया। आ रहे हैं आपके बीच इस्तेमाल कीजिए आवाज़ के साथ यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वॉकी टॉकी दो, मुझे रंजीत से बात करनी है। हेलो रंजीत, क्या आपको वहाँ कुछ मिला है? कोई मूवमेंट हुई है? जी नहीं मैडम, यहाँ तो पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। मुझे लगा इस सेट में कोई तो भी रहेगा, यहाँ कोई भी नहीं है। रंजीत, हमें यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला है। एक भी इंसान नहीं यहाँ पर, बस एक चालू रेडियो है। शायद यहाँ कोई तो था जो भाग गया। ठीक है रंजीत, रेड अबाउट करते हैं। तुम निकलो वहाँ से, मैं डीएम सर को अपडेट करती हूँ। ठीक है मैडम। मैडम हम भी यहाँ से निकल लेते हैं। Swami Vivekananda Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekananda Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक जज्बा है, एक जुनून है। कहते हैं जिसने रोशनी का दामन थाम लिया हो, वो आंधियों में भी चिराग जला सकता है। इतिहास गवाह है। ये कहानी है उस आम आदमी की जो समाज का एक आईना बना, एक आवाज बना, जो बना जननायक। जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग, जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in.
क्या आपको वहाँ कुछ मिला है? कोई मूवमेंट हुई है? जी नहीं मैडम, यहाँ तो पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। मुझे लगा इस सेट में कोई तो भी रहेगा, यहाँ कोई भी नहीं है। रंजीत, हमें यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला है। एक भी इंसान नहीं यहाँ पर, बस एक चालू रेडियो है। शायद यहाँ कोई तो था जो भाग गया। ठीक है रंजीत, रेड अबाउट करते हैं। तुम निकलो वहाँ से, मैं डीएम सर को अपडेट करती हूँ। ठीक है मैडम। मैडम हम भी यहाँ से निकल लेते हैं। हेलो राजीव जी। हेलो सरस्वती, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने जल्दी फोन करोगी। हाउ डिड गो? आई एम सॉरी राजीव जी, पर हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। एक इंसान भी नहीं है यहाँ पर, बस एक रेडियो है जो चालू है। राजीव जी, हमने पूरा एरिया छान मारा पर हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला। एनी डॉक्यूमेंट्स? नो राजीव जी, नथिंग। यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। ये तो सरप्राइजिंग हो गया। हम इन्हें सरप्राइज देने वाले थे, पर राजीव जी इन्होंने हमें ही सरप्राइज कर दिया। ठीक है सरस्वती, हम मिलकर डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप लोग घर जाइए। जी। मैम, मेरे ख्याल से अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो। सरकार क्या बताऊं, आप अगर वो नजारे देखे होते तो आप भी हंस हंस कर पागल हो जाते। मतलब सरकार, ऐसा लग रहा था जैसे कई फिल्म की शूटिंग चल रही है। जैसे हीरोइन 10-20 गुंडों को मारती है, वैसा ही माहौल था। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी सरकार कि जैसे हीरोइन आई, थिएटर पूरा खाली और फिल्म सुपर फ्लॉप। चौधरी चरण सिंह नाम है मेरा। नेता तो यही पता नहीं है कि हम कौन कौन से धंधे करते हैं, और हम पर रेड मारने आए थे। सरकार, ये मोहतरमा तो सुपर फ्लॉप शो कर गई। अब इसको डीएम साहब ही उतारेंगे, कहीं तबादला ना हो जाए। छोटी सी मछली है ये, छोटी सी, और तालाब के मगरमच्छ को निगलना चाहती है। हम पर रेड मारेगी। अरे तू हम पर क्या रेड मारेगी, हम तेरी रेड मार देंगे। और सुनो, इसका बाप तो पागल था ही, लेकिन ये पागलपन में अपने बाप से भी 4 हाथ आगे निकली है। अब मुझे लगता है कि इसकी जगह कोई पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि आगरे का पागल खाना होगा। अरे सरकार, उसको तो ये भी नहीं पता कि डीएम ऑफिस में जो भी प्लानिंग होती है उसका लाइव कमेंट्री हमें सुनाई देती है। अरे ऐसी की तैसी उस डीएम की, अभी नया नया आया है और हमारे धंधे बंद करवाएगा। ज्यादा मत हंसो, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। और तुम इसी तरह चौकन्ना होकर होशियारी से काम करते रहो, समझे? जी सर। जी सरकार। जी सर। जी सर। और जो हमारे रेत की डिमांड है उसे सप्लाई करते रहो। अच्छा, उस भाटिया का क्या हुआ, पेमेंट क्या उसका? हाँ सरकार, बात हुई। इस महीने वो पूरी पेंडिंग 0 कर देगा। पैसे नहीं दिए हैं तो काम रोक दो, और पैसे मिलने के बाद ही उसका काम शुरू करना। ये बिल्डर किसी के नहीं होते, एक बार इनका काम निकल जाए तो इनसे पैसे निकलवाना तकरीबन नामुमकिन के बराबर हो। जी सरकार। अच्छा सुनो रवि, इस छोकरी इंस्पेक्टर पर नजर रखो और मुझे बताते रहो। जी सरकार। जाओ, खुश रहो। चौधरी चरण सिंह से टक्कर तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। अच्छा बेटा भूमि, ये बताओ कि आज तुम्हें ट्यूशन में मजा आया? हाँ डैडी,
बहुत अच्छा रहा। और आपको पता है हमारे क्लास में न्यू टीचर आई। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। और वो तुम्हारा दोस्त, क्या नाम था उसका? अंकुर। हाँ अंकुर, वो थोड़ा मोटू सा, मोटे मोटे गाल हैं जिसके। मुझे उससे बात नहीं करनी। अरे अरे, क्या हुआ? आप उससे नाराज हो? हाँ, आज उसने मेरी टॉफी छीन के भाग गया और आज मैं उससे कटती हूँ। अरे अरे मेरा बच्चा, मेरा बेटा, टॉफी छीन लिया? ये उसने अच्छा नहीं किया। अच्छा भूमि बेटा, सोचो कि आज पापा आपके लिए क्या लाए होंगे। आंखें बंद करो। आंखें खोलो। मेरी फेवरेट टॉफीज एंड चॉकलेट। आपको कैसा पता ये सब मुझे चाहिए? क्या है ना बेटा कि मैं मैजिक से सब कुछ देख लेता हूँ कि मेरे बेटे को क्या चाहिए। I love you पापा, आप एक सुपरमैन हो। I love you too बेटा। Yes, come in. दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक जज्बा है, एक जुनून है। कहते हैं जिसने रोशनी का दामन थाम लिया हो वो आंधियों में भी चिराग जला सकता है। इतिहास गवाह है। ये कहानी है उस आम आदमी की जो समाज का एक आईना बना, एक आवाज बना, जो बना जननायक। आकर अंबर से भगवान जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल आ रहा है सुभारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम कमलाचार्य जी महाराज वाराणसी के मधुर वाणी में श्री राम कथा का भव्य आयोजन। दिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च 2025। समय सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक। स्थान श्री कुंवर महाराज मंदिर, ग्राम कछुआ, तहसील आंतरी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। परीक्षित श्री श्री 1008 श्री कुंवर महाराज। मुख्य श्रोता श्री कृष्ण शर्मा पटसारिया। संपर्क 9839266546 7800626262। कथा का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ। वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करे। आंखें बंद करो। आंखें खोलो। मेरी फेवरेट टॉफीज एंड चॉकलेट। आपको कैसा पता ये सब मुझे चाहिए? क्या है ना बेटा कि मैं मैजिक से सब कुछ देख लेता हूँ कि मेरे बेटे को क्या चाहिए। I love you पापा, आप एक सुपरमैन हो। I love you too बेटा। Yes, come in. इनसे मिलिए मेरी बेटी भूमि। बहुत क्यूट है। हाय भूमि, हाउ आर यू? हेलो आंटी। वाह, आपके पास गन है?
जी बिल्कुल। आप बैड लोगों से फाइटिंग भी करते हो? अरे बेटा, ये तो बहुत बड़े बैड लोगों से फाइटिंग करती हैं। ढिशुम ढिशुम। टिशुम 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 टिशुम। हमारे तालुका की बहुत ब्रेव ऑफिसर हैं। अच्छा बेटा, अभी हमें बैड लोगों को पकड़ने का प्लान बनाना है। अभी तुम अंदर जाओ। सुनो, भूमि को अंदर ले जाओ और जाके इसको खाना खिलाओ। बाय बेटा। बाय पापा। बाय टिशुम टिशुम। बाय बेटा। बाय। बहुत क्यूट है ये। इसकी मम्मी? अब वो नहीं रही। आई एम सॉरी। काफी वक्त हो चुका है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। एनीवे, काम की बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? राजीव जी, हम वहां गए थे, वहां कोई नहीं था। शायद वहां कोई था पर चला गया क्योंकि वहां का रेडियो ऑन था। ऐसा तो नहीं कि मुखिया को हमारी बात पता चल गई हो? हमने तो आपके कॉल की इमीडिएटली 1 घंटे बाद रेड डाली थी। इतने जल्दी कैसे पता चल सकता है? या शायद उस दिन वो लोग काम पर ही ना आए हो और बदकिस्मती से हमने उसी दिन रेड मारी। मैं खुद इस बात की छानबीन कर रही हूँ और मैं इसकी तह तक जाके रहूंगी। ठीक है, इस रेड की एक रिपोर्ट मेरे ऑफिस में फाइल कर देना और सिचुएशन पर कड़ी नजर बनाए रखना। अब हमें संभल कर कदम उठाने होंगे। जी राजीव जी, मैं निकलती हूँ। जय हिंद। जय हिंद। शायद हमारी ब्याह का विचार मनवा में आवल हो, यही खातिर अम्मा ने हमार तो का कुल्लड़ पे बुलावा हो। ए भैया, कुर्सी कहाँ है पगला? अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे ये सब देखो, हमारे एक्टिंग स्कूल में स्टूडेंट बढ़ता जा रहा है। जवान बूढ़ो सब एक्टिंग कर रहा है। गांव का कल्याण करना ही हमारा मोटो। बैठो 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 बैठो। और दड़ियल सब ठीक चल रहा है? बड़ा अड़ियल है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? गुरुजी, अभी तो आप कुछ बोले ही नहीं। गुड आंसर। अरे अनपढ़ जाहिल, हमको पता है हम कुछ नहीं बोले। लेकिन ये क्या है, कलाकार होने की निशानी है। एक आर्टिस्ट के अंदर ऐसी नजर होनी चाहिए जो सामने वाले को भांप ले कि वो काम मन में सोच रहा है, का बोलना चाहता है। जब बड़े बड़े एक्टर लोग बात शुरू करते हैं ना, तो ऐसे ही बोलते कि हाँ तो हम क्या कह रहे थे भैया, क्या कह रहे थे। गुरुजी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें उतनी समझ नहीं है। गलती सुधारो, नहीं तो बड़ा एक्टर नहीं बन पाओगे। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? तो एक बार का बात है दड़ियल, ओ लगान फिल्म बन रही थी, ऑस्कर विनिंग फिल्म। तो आंसू ये फिल्म बनाने से पहले बहुत परेशान था। आंसू के आंख में आंसू थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कौन फिल्म बनाए। करियर फैलाव हो रहा था। हम अचानक मिल गए उनको नटराज स्टूडियो के सामने। हमने कहा भैया देखो, तुमको एक स्टोरी दे रहे हैं, गांव की स्टोरी है, फिल्म का नाम लगान रखो, आमिर खान को साइन करो, हीरो बनाओ, 11 गांव वालों को क्रिकेट सिखाओ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो और देखो तुम्हारी फिल्म हिट होगी, सुपर हिट होगी। और फिल्म हिट हुई। सुपर हिट हुई, समझे? क्या बात है, क्या बात है गुरुजी। अच्छा गुरुजी, आप बंबई में और कितने बड़े बड़े स्टारों को जानते हैं। अरे हमको ले चलिए ना, आने जाने का और चाय पानी खाने का सब खर्चा हम देंगे। पक्का? हाँ। चाय पानी का खर्चा दोगे? दूंगा। पक्का दोगे? पक्का। तो आज के चाय पानी का खर्चा तुम ही दोगे।